आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ दूसरा सूत्र लेकर। इससे पहले मैं अपने पहला सूत्र पर बताए थे कि पहला सूत्र क्या है, कैसे करना चाहिए और पहला सूत्र दया मांगने से क्या होता है। आज मैं दूसरा सूत्र लेकर आई हूँ कि दूसरा सूत्र कैसे करना चाहिए और दूसरा सूत्र करने से क्या होता है। इसी पर मैं आप लोगों से दो चार बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब भैया हरिंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपनी दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, दूसरा सूत्र साहब ने दिए शिव गुरु की चर्चा करने के लिए। साहब ने बोले कि शिव गुरु का चर्चा कीजिए। दूसरा सूत्र में बतलाए तो शिव गुरु की चर्चा कैसे करें। जैसे कि किसी और का चर्चा करते उसी तरह अपने गुरु महादेव के बारे में विषय में बोलना है, दूसरे को समझाना है। आप अगर शिव का शिष्य बन गए और आपको जो भी अनुभूति हुई, अनुभव हुआ महादेव गुरु की दया से, साहब दीदी के दया से, वही आप दूसरे से बतलाइए और कहिए कि भैया दीदी हमने शिव को गुरु माना है, आप भी अपने शिव को गुरु मानिए। यही है दूसरा सूत्र, समझाना है, कहना है, महादेव गुरु की चर्चा को विस्तार करना है, लोगों को कहना है। तो दूसरा सूत्र यही है। और आपको जो मिले, जो अनुभूति मिले उस सब को कहिए, महादेव गुरु के बारे में बोलिए, गप कीजिए। यही दूसरा सूत्र है। और ये करने से क्या होता है, महादेव गुरु की चर्चा करने से शिष्य भाव है, शिष्य भाव का जागरण होता है। जैसे कि आपके मन में जागरण होगा कि हम महादेव का चर्चा आज नहीं किए हैं, चलते हैं कहीं किसी से बात करते हैं महादेव के बारे में, चाहे अपने मोहल्ला में, चाहे चर्चा में जाकर, महादेव गुरु की चर्चा में जाकर, कहीं भी जाकर आपके मन में कुतूहल पैदा होगा कि चलिए चर्चा में चलते हैं, महादेव गुरु की बात करेंगे। तो ये सब करते करते आपका शिष्य भाव जो होगा, आपका भाव जो मन का भाव जो होगा, शिष्य भाव जो होगा से जगेगा, महादेव गुरु के प्रति जगेगा। और आपको दूसरे किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगेगा कि ना दूसरा बात ना करें, महादेव गुरु की ही बात करें, ऐसा लगने लगेगा और आप करने लगे। अगला सुने या ना सुने, आपको सुनाना है, कहना है। तो यही दूसरा सूत्र है। इससे शिष्य भाव जगता है और महादेव गुरु की चर्चा की प्रचार प्रसार होती है। साहब ने यही बताया, हमने शिव को गुरु माना, आप भी शिव को गुरु मानिए और 3 सूत्र का पालन कीजिए। तो यही दूसरा सूत्र है। दूसरा सूत्र, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो आप लोग भी समझिएगा और सुनिएगा मेरी वाणी को ध्यान से और मेरी वाणी पर चलिएगा। मैं अपने आप से कुछ नहीं बताती हूँ। साहब ने जो आदेश दिया है, दीदी ने जो आदेश दी है, उसी आदेश पर हम सबको चलना है और करना है। 3 सूत्र का पालन करना है। यही 3 सूत्र से हम लोग शिव के रास्ता पर चल पाएंगे। साहब दीदी के बताए हुए रास्ता पर चलेंगे तो शिव के रास्ता पर चलेंगे। मंजिल मिलना तो बहुत कठिन है, हम लोग को मंजिल मिलना बहुत कठिन है, लेकिन रास्ता बहुत सरल सुविधा है कि 3 सूत्र करना है। जहाँ कहीं भी हो अपने गुरु की चर्चा कर लीजिए, जहाँ भी जाते हो अपने गुरु की बात कर लीजिए। ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, गाड़ी में जाइए, घोड़ा में जाइए, कहीं भी जाइए, अपने गुरु महादेव की चर्चा कर लीजिए। तो यही तीसरा सूत्र है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो।